कि ये बीजेपी विरोध में, मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं जी कि सनातनता का विरोध करने लग जाते हैं, और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता। सनातन को क्या बिगाड़ोगे आप? आदि रहे ना अंत है, कौन कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा। नुकसान इन्हीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी। एक सवाल महत्वपूर्ण है, इंडिया अलायंस की आप बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले आज ही बोला, उन्होंने बोला कि अगर ठीक से सीट शेयरिंग हो जाए तो बीजेपी को हर प्रदेश में हराया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, क्या उसकी काट है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रणनीति भी जोरदार थी, मोदी जी का चेहरा था, और ममता बनर्जी कह रही है कि अगर सीट वाइज सीट मार्किंग करेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अमित भाई, मैं आभारी हूं उनका, बहुत कुशल रणनीतिकार हैं, और एक चीज उनके दिमाग में स्पष्ट रहती है जी, रणनीति बनाते हैं तो पार्टी के साथ साथ वो देश का भी सोचते हैं, देश के हित में क्या है, और इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको, और यहां भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी और शिव प्रकाश जी, इनने भी बहुत प्लानिंग से काम किया। अमित जी की रणनीति का सच में बहुत लाभ मिला है। एक सवाल, आखिरी दो सवाल है। बुधनी में आप सिर्फ फॉर्म भरने गए और वहां की जनता ने आपको 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जिता दिया, क्या कहना चाहते हैं बुधनी की जनता को? देखिए, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है जी जी, मैं नेता नहीं हूं, मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया, सब भाई बहन और भांजे भांजी हैं, लेकिन बुधनी की जनता अद्भुत है, मैं प्रणाम करता हूं। मुझे कह देते हैं कार्यकर्ता और जनता, केवल फॉर्म भर के आना, फिर मत आना, केवल वोट डालना और चले जाना। और मैं किसी भी चुनाव में बुधनी नहीं गया, और पहले से ज्यादा वोट से मैं जीत जाता हूं। और एक बात और, जब बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुधनी की जनता मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। मैं एक दिन फॉर्म भरने के पहले किसी एक दिन निकलता हूं, बुधनी के बीच में एक सड़क है, उस सड़क से दोनों तरफ के गांव के लोग आते हैं आशीर्वाद देने, और साथ में एक थैली भी देते हैं जिसमें पैसे होते हैं, और एक पर्ची होती है जिसमें नाम लिखा रहता है, रामलाल के 100 रुपया, श्यामलाल के 50 रुपया, मुन्नी बाई के इतने रुपया, या राधा बाई के इतने रुपया। अब ये अद्भुत है, मुझे पैसा भी जनता चुनाव लड़ने के लिए देती है। गरीब से गरीब आदमी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ देता है कि भैया ये चुनाव लड़ने के लिए आप पैसा भी देते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और वोट भी देते हैं। मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो ऐसी जनता और जनता का ऐसा प्यार और ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो पैसा तो, जो जनता का पैसा है, वो तो आपके लिए जीत का शगुन हो गया। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हर हालत में बनेगी, लेकिन वहां भी बीजेपी आ गई, क्या आपको इसका बड़ा कारण क्या नजर आता है? अगर एक कारण पूछूं मैं, एक कारण अगर कहें तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जी। और क्या माना जाए कि आप अब मध्य प्रदेश की दोबारा कमान संभालने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लाडले मामा? मैंने पहले भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े मिशन की पूर्ति के लिए। भारतीय जनता पार्टी उस बड़े मिशन की पूर्ति का माध्यम है हमारे लिए, और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, जहां जनता सुखी रहे और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। ऐसे राज्य और समाज जीवन की रचना करना और ऐसे राष्ट्र का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि उस युग में हम पैदा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व। किसान साथियों, जैसे कि आपने सुना, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की एक बार फिर से जो नई सरकार बन चुकी है, कई बड़े से बड़े ऐलानों के जो ऐलान है वो कर रहे हैं। 10 तारीख को एक बार फिर से लाडली बहनों के खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक बार फिर से जो पैसा है लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप भी लाडली बहना योजना के तहत आते हैं, या आपके घर में कोई भी लाडली बहना योजना का फायदा ले रहा है, इस योजना के लाभार्थी हैं लाडली बहना योजना को, तो 10 तारीख को 7वीं किस्त के रूप में 1250 रुपये एक बार फिर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है।